अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब है कि जैसे कि किसी चीज से टकराकर फैल जाना पूरे में। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वह मार्ग में पड़ने वाले, लिखना, मार्ग में पड़ने वाले अणुओं पर व छोटे कणों से अंतःक्रिया कर बिखर जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या होता है, यहाँ बादल है, ठीक है, ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आया। अब इसमें बादल में क्या है, छोटे छोटे से कण हैं, किसके, बाष्प वाले। तो अब क्या होता है कि उनसे वो जहाँ टकराया तो वो यहाँ 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 आया था एक लाइन में, लेकिन यहाँ फैलेगा, यहाँ फैलेगा, यहाँ फैलेगा, ऐसे ऐसे कर करके वो पूरी जगह पर फैल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आ तो रहा है एक लाइन में, लेकिन यहाँ पर आके वो देखो हर तरफ बिखर जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये प्रकीर्णन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। प्रत्यास्थ क्या होता है कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है जिसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम होता है। यहाँ आएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम होता है। इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यास्थ क्या होगा, तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होता है। मतलब अगर मानो किसी ऐसी इतनी चीज से टकरा रहा है और वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी छोटा है तो वो हो जाएगा प्रत्यास्थ। और अगर मानो इतनी बड़ी कोई चीज से टकरा रहा है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी सी है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है छोटी है, मतलब ऐसी है, तो ये हो जाएगा हमारा अप्रत्यास्थ। तो यह अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो ये तो सबने ही देखा होगा, इंद्रधनुष। जब पानी गिरता है तो पानी जब रुक जाता है उसके बाद हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ये है इंद्रधनुष, ये ऐसा दिखाई देगा। ये ऐसा तिरछा जाता हुआ ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारा इंद्रधनुष है। अब देखो सबसे ऊपर देखो कौन सी लाइन दिखती है, लाल, लाल कलर दिखता है। सबसे नीचे हमें बैगनी दिखता है। मतलब हमेशा कलर फिक्स रहेंगे कि वो ही वहां पर होगा। तो इंद्रधनुष क्या होता है कि वर्षा के बाद या वर्षा से पहले यदि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य अगर इधर है तो सूर्य की विपरीत दिशा में, अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है तो वो इंद्रधनुष यहाँ बनेगा। कि विपरीत दिशा में चाप की भांति, मतलब चाप मतलब क्या होता है, ऐसा, तो चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, सूरज का स्पेक्ट्रम। तो इसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। जैसे प्रिज्म में स्पेक्ट्रम दिखाई देते थे हमें 7 कलर्स, ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वायुमंडल में ऐसे ऐसे 7 कलर्स, तो ये होता है हमारा इंद्रधनुष। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के 2 अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब अपवर्तन में हमने बताया था क्या होता है कि जैसे यहाँ ये कांच है तो प्रकाश यहाँ से आता है, थोड़ा सा मुड़ता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये हो गया अपवर्तन। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि अगर जैसे वो यहाँ से आया तो वो सीधा यहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ को ना जाके यहाँ चला जाएगा। तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब हमारे पास दो अपवर्तन हो, कितने अपवर्तन, 2 अपवर्तन और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तब बनता है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष। ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये प्रेक्षक है जो कि देख रहा है यहाँ से। अब द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है,
और दिखता कैसा है वो भी हम दिखाएंगे अभी। तो देखो, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के दो अपवर्तन, अभी देखो दो अपवर्तन और एक पूर्णांतरिक परावर्तन से बन रहा है प्राथमिक, और द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है दो अपवर्तन और दो पूर्णांतरिक परावर्तन से बनता है द्वितीयक। तो इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ दो दो है। ठीक है, तो ये बूंदे है, यहाँ से टकराया अपवर्तन हो गया, तो ये बन जाता है द्वितीयक। अब देखते हैं दिखते कैसे। देखो, ये जो हमें दिख रहा है इस डायग्राम में, इस इमेज में, ये वाला जो है ये हमारा प्राथमिक मतलब सिर्फ एक ही दिख रहा है। अब द्वितीयक देख लेते हैं। द्वितीयक होता है ऐसा कि एक तो ये है ही, ठीक है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और एक उसी के साथ साथ ये वाला भी बन रहा है, तो ये हमारा हो जाता है द्वितीयक। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ये देखो, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, दो दिख रहे हैं, तो ऐसे जब दो देखेंगे तो अपन को इसको कहेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। ये प्राथमिक, ये द्वितीयक। अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो दोनों में अंतर ये है कि इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर और बैगनी रंग जो है वो अंदर वाले किनारे पर होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में उल्टा चलता है, बैगनी रंग जो है बाहरी किनारे पर और लाल रंग जो है वो आंतरिक किनारे पर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़े अभी अपन ने देखा दूसरा वाला फीका फीका सा था, पहला वाला ज्यादा अच्छे से दिख रहा था। फिर इसकी कोणीय चौड़ाई जो है वो 2 डिग्री होती है, मतलब कम होती है, और इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है, मतलब अधिक होती है। फिर यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे रहता है और यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर रहता है, और इसका निर्माण 2 अपवर्तन और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, और ये 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये हो गया। अब कुछ 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल दिखाई देता है। देखो, जैसे सूर्य है तो हमें आसपास ऐसा लगता है जैसे यहाँ तक सूर्य फैला सा है, थोड़ा थोड़ा बादल बादल सा ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो उसको प्रभा मंडल कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो प्रभा मंडल तभी दिखाई देता है जब सूर्य और चंद्रमा पतले बादल से ढके होते हैं। वास्तव में बादल में बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, और इन क्रिस्टलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस कारण की प्रभा मंडल दिखाई देता है। अब जहाँ देखो, मानो ये सूर्य है, ठीक है, इसके सामने है बादल, हल्का हल्का सा बादल। अब वो जो है प्रकाश का अपवर्तन कर रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे यहाँ तक सूर्य फैला हुआ है, हल्का हल्का सा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, जैसे चंद्रमा भी दिखाई देता है, तो ये हो जाता है उसका प्रभामंडल। फिर कांच के आयता